हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए विटामिन के टॉप 25 MCQs लेकर आई हूँ। इसमें दिए गए सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाली है। इसीलिए दोस्तों वीडियो में हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। नंबर 1, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए. अल्बर्ट आइंस्टीन, बी. कासिमिर फंक, सी. मैरी क्यूरी, डी. आइजैक न्यूटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। विटामिन की खोज 1912 में पोलिश अमेरिकी बायोकेमिस्ट कासिमिर फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ए. रेटिनोल, बी. थायमीन, सी. कैलिसफेरोल, डी. टेकोफोराल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको टेबल के जरिए सभी विटामिन के रासायनिक नाम बता देती हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप इसे इजीली याद कर पाए। विटामिन रासायनिक नाम: विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7H बायोटिन, विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैलिसफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्वोनान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए. एनाटॉमी, बी. एस्ट्रोनॉमी, सी. विटामिनोलॉजी, डी. फिजियोलॉजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिनोलॉजी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। विटामिन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ए. विटामिन ए, बी. विटामिन बी, सी. उपयुक्त दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए के अलावा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी भी वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए. विटामिन सी, बी. विटामिन बी, सी. उपयुक्त दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा विटामिन कपास के बीज में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? ए. विटामिन बी, बी. विटामिन डी, सी. विटामिन ई, डी. विटामिन के। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ई कपास के बीज में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर के किस भाग में विटामिन ए संचित होता है? ए. हृदय, बी. वृक्क, सी. फेफड़ा, डी. यकृत। आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। मानव शरीर के यकृत यानी लीवर में विटामिन ए संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन का उत्पादन मानव शरीर में उच्च दर पर होता है? ए. विटामिन डी, बी. विटामिन बी, सी. विटामिन सी, डी. विटामिन ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन डी का उत्पादन मानव शरीर में उच्च दर पर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? ए. विटामिन ए, बी. विटामिन बी, सी. विटामिन ई, डी. विटामिन के। सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। यह आंखों की एक बीमारी है। इस रोग के रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के वक्त वह नज़दीक की चीज़ें भी ठीक से नहीं देख पाता। विटामिन ए कई सारे फलों, सब्जियों, मछली व डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? ए. विटामिन ए, बी. विटामिन डी, सी. विटामिन B3, डी. विटामिन B6। सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B3 की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B3 मांस, यकृत, पोल्ट्री, अंडे, डेयरी उत्पाद, मछली, नट्स, बीज, फली, एवोकाडोस और अनाज में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए. विटामिन B1, बी. विटामिन B2, सी. विटामिन B3, डी. विटामिन B12। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है,
विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। मांस, अंडे और दूध का सेवन शरीर में इस विटामिन की कमी को पूरा करते हैं। विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का आकार और कार्य प्रभावित होते हैं, जिससे एनीमिया हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ए मानसिक विकार, डी बेरी, सी एनीमिया, डी स्कर्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेरी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? ए विटामिन ए, बी विटामिन B7, सी विटामिन B12, डी विटामिन B2। सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B7 यानी बायोटिन की कमी से बाल गिरने लगते हैं। बायोटिन बालों और नाखूनों के विकास और रखरखाव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन B2, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आ सकता है। विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। कोलेजन मसूड़ों को मजबूत और स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? ए 95.50 कैलोरी, बी 90 कैलोरी, सी 50 कैलोरी, डी 0। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 0। दरअसल विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन वे ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन के, सी विटामिन सी, डी विटामिन ई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है। विटामिन ए रेटिना के रोडोप्सिन नामक प्रोटीन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो कम रोशनी की स्थिति में भी देखने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग भी हो सकता है। रतौंधी के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूं मैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? ए विटामिन B2, बी विटामिन बी, सी विटामिन B12, डी विटामिन डी। सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी का उत्पादन शरीर में सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से होता है। विटामिन डी हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा विटामिन मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन के, सी विटामिन सी, डी विटामिन ई। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। यहाँ आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो तत्व पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि मूत्र में पानी की एक बड़ी मात्रा होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से शरीर के चोटिल हिस्से में रक्त का थक्का नहीं जमता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन बी, सी विटामिन के, डी विटामिन ए। सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन के की कमी से शरीर के चोटिल हिस्से में रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का मुख्य कार्य इनमें से क्या है? ए भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य, बी ऊर्जा प्रदान करना, सी अस्थियां मजबूत करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन का मुख्य कार्य भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। विटामिन शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जो ऊर्जा उत्पादन, कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत और प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? ए विटामिन B2, बी विटामिन ई, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। जब आपकी त्वचा सूरज की किरणों के संपर्क में आती है तो इससे शरीर में विटामिन डी बनने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है, जिसके बाद आपका शरीर विटामिन डी का इस्तेमाल कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य, इम्यूनिटी, हार्मोनल बैलेंस जैसे कई कामों में करने लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ए विटामिन B2, बी विटामिन B12, सी विटामिन B6, डी विटामिन ई। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है।
कोबाल्ट एक आवश्यक खनिज है जो लाल रक्त कोशिकाओं के विकास और कार्य के लिए आवश्यक है। ये तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन के, सी विटामिन सी, डी विटामिन ई। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। विटामिन सी मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मददगार होता है। विटामिन सी लोहे के अवशोषण में मदद करता है जो आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो दोस्तों ये तो थे विटामिन रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से पता थे? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।